तुम लोग का दिमाग, हरगिज नहीं। मैं इस झूठ में तुम दोनों का साथ नहीं दूंगा। तुम लोगों ने क्या यार शादी ब्याह को मजाक समझ के रखा है? प्लीज अंकल, मैं बहुत उम्मीद और आस से आपके पास आया हूँ, मेरी बात मान जाए। यार डैडी प्लीज मान जाए ना, आपकी वजह से इस बेचारे का घर बस जाएगा। बेटा मैं कोई हाउसिंग स्कीम चला रहा हूँ जिसका घर बसाऊंगा? कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ मेरी जान पे आई हुई और आपको मजाक सूझ रहा है। और खुदा मजाक आप कर अपनी जिंदगी के साथ। अंकल प्लीज मान जाए ना, आपने भी तो जिंदगी में किसी से प्यार किया होगा, मोहब्बत की होगी। हाँ की थी ना, मेरी मम्मी के साथ। सच कहूं टीपू तो तुम्हारी अम्मी के साथ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही किया था। मोहब्बत तो मैंने बहुत पहले की थी, कॉलेज में हम साथ डी। इसका मतलब आपने मेरी मम्मी से प्यार नहीं किया था? प्यार किया था तो इस दुनिया में आए हो ना। हाँ ये भी है, तो फिर ये बी। माई फर्स्ट लव। तो फिर आपने उससे शादी क्यों नहीं की? करना चाहते थे हम, पर उसकी कोई मजबूरियां थी। फिर तुम्हारी माँ मिल गई, फिर वो भी इस दुनिया से चली गई, मुझे अकेला छोड़ दिया। तो अंकल आप क्या चाहते हैं, सारी जिंदगी मैं भी अकेला रहूं? प्लीज अंकल मान जाए ना, आपको आपको आपकी पुरानी मोहब्बत की कसम, बी की कसम। हाय कसम भी दी तो किसकी? ठीक है मैं तैयार, तुम शादी की तैयारी शुरू करो। थैंक यू सो मच अंकल, आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। थैंक यू बटी। तो क्या कहा लड़के ने? ही इज रियली एक्साइटेड। उसने कहा कि आप जब कहेंगी वो अपने फादर को लेकर आएगा। हाँ तो कल ही बुला लो उसे। कल? व्हाई नॉट? ठीक है मैं उसे कह दूंगी कि वो अपने पापा को लेकर कल आ जाए। बस दुआ करो कि मुझे लड़का पसंद आ जाए। लुक किरण, मैं आपकी मोहब्बत के रास्ते में रुकावट तो नहीं बनना चाहती, लेकिन अगर मुझे लड़के में जरा सी भी गड़बड़ नजर आए ना तो मैं इनकार कर दूंगी। डोंट वरी, यू विल बी प्राउड ऑफ माय चॉइस। आई होप सो। इससे मिले, ये है किरण जिससे मैं प्यार करता हूँ। अंकल नहीं डैडी। अरे हाँ हाँ, ये तो तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, इनके सामने कह रहा हूँ, तुम्हारी मम्मा के सामने डैडी ही कहूँ। इसे बेटा आपकी अम्मी ने कुछ ज्यादा देर नहीं लगा दी। अंकल बस 5 more minutes, आती होंगी। सारी जिंदगी मेरी बेटी के साथ गुजारनी है और 5 मिनट इंतजार नहीं हो रहा? तो दिल? डैडी, ये किरण की मम्मा है। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह। आप इन्हें जानती हैं मामा? हाँ, मैं अपने दिल को कैसे भूल सकती हूँ? इनका नाम दिल नहीं दिलावर है। दिलावर मैं दुनिया के लिए हूँ, अपनी बी का तो दिल। व्हाट? बी? बी। क्या हुआ? आप लोग बैठे ना, आप लोग खड़े क्यों? मामा, हाउ डू यू नो दिलावर अंकल? किरण, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे ना साथ, हमारी इतनी गहरी दोस्ती होती थी और फिर हमारी शादी हो गई। अब मेरा मतलब है अलग अलग लोगों से अब फिर हमारा राब्ता ही खत्म हो गया। लेकिन देखो आज किस तरह तकदीर ने हमें फिर से मिला दिया। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ इतने अरसे के बाद देखकर। डिटो, हम ऐसे कहते थे ना हमेशा। बी तो बिल्कुल भी बदल, वैसी की वैसी। कहाँ, इतनी एज कर गई हूँ मैं और जैसे चांदी छलक रही है बालों में। आपके बाल तो बिल्कुल ही क्यों अच्छे नहीं लग रहे? अच्छे तो आप हमेशा ही लगते हैं मुझे।
एज इज जस्ट अ नंबर। आई एग्री। अंकल, यहाँ मेरा रिश्ता तय करने आए हैं, आपका नहीं। हाँ हाँ, कोर्स। थैंक यू शेरी, थैंक यू। क्या सोचा किस बारे में? हमारे हमारे? बच्चों के रिश्ते के बारे में? हाँ, तो हमने क्या सोचना है, इन्होंने तो खुद ही सोच लिया है। तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लड़की हो, मेरा मतलब सेंसिटिव मामला, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भी, सोच समझ के करना चाहिए, वरना जिंदगी भर पछताते किसी और को याद करते करते। आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर सोचना चाहिए, थोड़ा सा वक्त ले लें, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, आराम से फैसला। क्यों शेरी? नहीं, हाँ मतलब हम ये रिश्ता पक्का समझे। अरे जल्दबाजी मत करो बेटा, तूने सुना नहीं वो क्या कह रही है? उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, सारा देखने का, सोचने का, परखने का। मामा ने ऐसा कब कहा अंकल? हाँ, आपने नहीं सुना, उनकी आंखें सब कह रही मुझे। वो किरण, चाय लेकर आओ ना मेहमानों के लिए। चाय तो डाइनिंग टेबल पे पी जाती है ना अंकल? हाँ, तो फिर चले कहाँ? चाय पीने। आफ्टर यू। ऐसे हमारे मियाँ को आज यहाँ होना चाहिए था, आपकी बेटी की भी सही। वो नहीं है। मर गए? नहीं, मरे नहीं है वो। शादी के 2 साल के बाद ही हमारा डिवोर्स हो गया था। ब्रिलियंट। क्या? आई मीन तुमने जिंदगी भर अकेले परवरिश की बेटी की, वो भी इतनी अच्छी। दैट्स ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। किरण बता रही थी कि आपने भी शेरी की मम्मी की डेथ के बाद बड़ी हिम्मत से पाला है उसे। मैंने हर तरह कोशिश की कि अपनी माँ की याद न आए मेरे टीपू को। टीपू? टीपू कौन है? वो एक्चुअली मेरा निकनेम टीपू है। मगर आपका नाम तो शहरयार है और आपका निकनेम शेरी है, तो फिर टीपू कहाँ से आ गया? हाँ, तो मेरा पूरा नाम शहरयार शेरी टीपू है। बहुत अजीब नाम है ये तो। हम किस बहस में पड़ गए? मामा कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इस तरह से इतने अरसे के बाद किसी ने मुझे वी कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिलावर अंकल की बात नहीं कर रही, मैं तो शेरी का पूछ रही हूँ। शेरी? हाँ, तो ठीक है ना, तुम्हारी पसंद है तो ठीक है। हाँ, तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझू। क्या हुआ? मर गया। दिल? से दिल का पुराना दर्द फिर से उठा है। डॉक्टर को बुलाएं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मैं बस थोड़ी देर आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। बस सोया नहीं हूं ना 2 दिन से, अब लगता है अगले 2 दिन भी नींद नहीं आएगी। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप गेस्ट रूम में लेट जाएं, थोड़ी देर आराम चले? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इनके दिल के दर्द को अच्छे से जानता हूँ, ये घर जाते ही ठीक हो जाएगा। ओके? अरे देखो ना, उनको चक्कर आ रहे हैं। हाँ, आप मेरे साथ हैं। आप वो सही कह रही, मुझे जाना चाहिए, थोड़ा आराम करूंगा। आप ऐसे बाजू रखें। आ जाइए। यस प्लीज, थैंक यू। ये क्या हो रहा है? हाँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा शेरी। अब कुछ समझ में नहीं आएगा। ये दोनों ना, हम दोनों को मियाँ बीवी नहीं बहन भाई बनाना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी मामा ना अंकल दिलावर की पहली मोहब्बत है, और वो भी उन्हें चाहती हैं। तुमने सुना नहीं? वो उन्हें दिलावर की जगह दिल बोल रही थी, और वो उन्हें बी। What? ध्यान से। अब ठीक है? यहाँ बस एक स्टेप और। हाँ, बेहतर हूँ मैं। हाँ, बेटर। थैंक यू। अच्छा, अब आप आराम करें। कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा।
फिर शाम में मिलते हैं। अब आराम कहाँ है? नहीं करें ना ऐसी बातें। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है